आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोइलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोइलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया में प्रधानों ने कार्यकाल बढ़ाने की उठाई मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विकासखंड सभागार में शनिवार को ग्राम प्रधान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में पंचायत चुनाव, प्रशासनिक व्यवस्था और ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया गया। ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग समय पर पंचायत चुनाव संपन्न कराता है तो ग्राम प्रधान संगठन इसका स्वागत करेगा। वहीं यदि किसी कारणवश चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाती है तो ग्राम पंचायतों में प्रशासन नियुक्त करने के बजाय वर्तमान ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधानों का कहना है कि ग्राम प्रधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में उनकी जगह अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रशासक बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने इसे व्यवस्था का उल्लंघन बताते हुए सरकार से मांग किया कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं ग्राम पंचायत मदनपट्टी का ग्राम प्रधान हूँ। हम लोगों के एक प्रधान संगठन के आह्वान पर आज विकासखंड अतरौलिया के सभागार में प्रधान लोगों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम ग्राम प्रधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके आते हैं और यदि सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग समय से चुनाव करा देती है तो हम राज्य निर्वाचन आयोग का बारंबार स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और यदि किन्हीं कारणों बस चुनाव नहीं हो पाता है समय से और कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात होती है, कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो उसमें प्रशासक नियुक्त करना यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसके तहत ग्राम प्रधान चुन करके आता है। इसलिए ये संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। इसी के संबंध में हम लोगों ने खंड विकास अधिकारी अतरौलिया के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय सबको ज्ञापन दिया है। पेपर में डेली निकल रहा है कि चुनाव बाहर जाएगा, चुनाव बाद में जाएगा, 2027 के बाद जाएगा या अभी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री जी बार बार ये आश्वासन देते रहे कि चुनाव समय पर होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि चुनाव नहीं होगा। तो अगर चुनाव नहीं होगा तो देश हमारा जो है लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है। हम जनता द्वारा चयनित हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं। यदि ये चुनाव कराएं हम इनका स्वागत करते हैं। हमारा संगठन जो है चुनाव का स्वागत करता है। अगर ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव बाद में जा रहा है, खसक रहा है, तो हमारा कार्यकाल जो है ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि गांव का जब भी कोई विकास होगा, कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं अगर आएंगी तो गांव में बिना जनप्रतिनिधि के कोई भी कर्मचारी वहां जाके कोई काम नहीं करवा पाएगा।